Good morning, friends. How are you? Hope you are enjoying your studies. आप अपने पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, आशा करता हूँ। और स्वागत है आपके इस चैनल में जिसका नाम है बीपीएससी एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। एक ऐसी प्लेटफॉर्म जहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि हम अच्छे से अच्छे एडुकेशन को दे सकें, लोगों तक पहुँचा सकें। पिछले वीडियोज़ में हमने बात किया था जो बीपीएससी हमारा एग्ज़ाम है उसको कैसे क्रैक करें, उसको किस प्रकार से और इजी बनाएं, और ताकि एक संगठित और सुयोजित वे में हम उस चीज़ को आगे बढ़ सकें। एक प्रॉपर प्लान में, एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर फैशन में हम उसको कैसे प्रोसीड कर सकें, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। आइए अब उन्हीं कड़ी को और आगे की ओर बढ़ाते हैं और हम समझते हैं कि ये जो बीपीएससी एग्ज़ाम है इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, किस किस प्रकार से हमने कितने कितने मार्क्स कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, और उन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें होंगी। तो आप लोग स्टडी करते हैं और उन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। तो आइए, बीपीएससी एक्चुअली जो है 3 फेजेज़ में एग्ज़ाम होंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री जो है जिसको हम प्रिलिमिनरी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव नेचर होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें आएंगे। 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक प्रश्न का जो मतलब उत्तर है वो सही है, कोई एक सही होगा और आपको उसको टिक करना है। मेंस में जब आएंगे तो ये कन्वेंशनल नेचर होता है, मतलब कि आपको आंसर जो है राइटिंग फॉर्म में लिखना होगा, और जो उसके बाद इंटरव्यू फेज है। तो प्रीलिमिनरी जो है केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, बस आपको क्वालिफाई कर जाना है, और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपको मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को एडअप करके मेरिट लिस्ट फाइनल बनेगा, और उसके बाद आप सेलेक्टेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहला जो स्टेज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है दोस्तों, क्योंकि अगर ये स्टेज क्लियर हुआ ही नहीं तो आप वैसे भी सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। पहला जो चीज़ है वो प्री है। प्री का एग्ज़ाम जो है, पहला पेपर प्री है। प्री आपका ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स के, और आपको टाइम जो दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा। क्लियर है? बीपीएससी का जो प्री है वो 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है आइए हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो पहला जो एक है एंशिएंट इंडिया है। एंशिएंट इंडिया है। प्राचीन भारत। दूसरा जो है मेडाइवल इंडिया है, मध्यकालीन भारत। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत। बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये हिस्ट्री, इतिहास बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो
आपको बेसिकली जो है एंशिएंट पढ़ना है, मेडाइवल पढ़ना है और मॉडर्न पढ़ना है। ये 3 चीज़ें पढ़नी है दोस्तों हिस्ट्री के अंदर में। इसके बाद जो है आपको ज्योग्राफी है, प्लस इकोनॉमिक्स है। ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। तो चौबीस क्वेश्चन अगर हम देखें 66 बीपीएससी में, तो 24 क्वेश्चन हिस्ट्री से लगभग थे। तो आप समझ सकते हैं कि 100 में ये 150 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन सीधे सीधे हिस्ट्री से अगर आ रहा है तो कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद जो है आप देख लीजिए पॉलिटी से आते हैं क्वेश्चन। पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा और किस चीज़ से आएगा? करंट अफेयर से आएगा, बिहार स्पेशल, एक मैथ्स है, और साइंस। साइंस में 3 चीज़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साइंस में क्या क्या चीज़ें हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और 30 क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विज्ञान है, रसायन शास्त्र है और जीव विज्ञान है। और एक आता है इकोनॉमिक्स। प्लस इन्वायरमेंट। तो ये हमारा बेसिकली टॉपिक्स हैं। क्या क्या हमने देखा सर? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, मैथ्स है। मैथ्स से भी 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जनरली। मैथ्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। 30 क्वेश्चन आया था, 24 क्वेश्चन वहाँ से आ गया हिस्ट्री से। तो बिहार स्पेशल से 29 क्वेश्चन था। 66 की बात कर रहा हूँ मैं, 66 बीपीएससी प्री। तो ऐसे ही ट्रेंड है, लगभग इसी प्रकार से आते रहते हैं सब सवाल। और इस तरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारा जो इतिहास है वो प्राचीन भारत, मेडाइवल मध्यकालीन भारत, मॉडर्न जो है आधुनिक भारत, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मैथ, साइंस और इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, अर्थशास्त्र और पर्यावरण। ठीक है, अब ये हिस्ट्री की पढ़ाई हम कैसे करेंगे? प्री में हमको लगे, हाँ तो सब कुछ बताते हैं कि इतिहास की पढ़ाई के लिए देखिए, हाँ और एक चीज़ बताया था ना मैंने, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसको बस आपको क्वालिफाई करना है, इसको बस आपको क्वालिफाई करना है।
तो हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम बुक पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए अच्छी बुक है। उसके बाद आप 6 से 10 क्लास तक जो है NCERT बुक भी पढ़ सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। और मॉडर्न इंडिया के लिए जब हम मेंस की बात करेंगे तो आप एक सार्थक प्रकाशन का कुमार सर्वेश करके किताब है, सार्थक प्रकाशन, तो ये भी अच्छी पुस्तक है। इसका सीरीज आता है, वो आप देख सकते हैं, तो इट्स ऑल्सो गुड। ज्योग्राफी के लिए देखिए क्या है कि आप सबसे बेहतरीन विकल्प है इसके लिए कि आप NCERT के क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ें, और जिनका ऑप्शनल है 6 to 12 पढ़िए इसको, ज्योग्राफी को। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक, अच्छी बुक की पुस्तक है लक्ष्मीकांत। आप करंट अफेयर्स के लिए आपको देखिए डेली एक मैगजीन, कोई भी मैगजीन, मंथली मैगजीन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको एक लेनी चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। इसमें अगर आपको एडिशन करना है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, योजना मैगजीन आता है वो आप पढ़ सकते हैं, दैट इज़ गुड। योजना मैगजीन आप पढ़िए, उसमें अलग अलग टॉपिक्स को लेकर चीज़ें आती हैं, आप यू कैन स्टडी, तो वो आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा। और दोस्तों करंट अफेयर्स को कभी भी लाइटली मत लीजिए, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल में क्या डील होगा, जैसे कि बिहार की मिट्टी कैसी है, इसका ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, पॉलिटी क्या है, सभी कुछ बिहार से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ना है, इस पे आप पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जो आप पढ़े हैं 6 से 10 क्लास तक में, वही मैथमेटिक्स आपको पढ़ा जाता है, इसकी भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके लिए भी आप NCERT यूज़ कर सकते हैं 6 to 10। और उसके बाद एक लूसेंट की बुक आती है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, आप उसके लिए, इसके लिए भी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स में बेसिक चीज़ें ही पूछी जाएंगी जो आपके मेजरली करंट अफेयर से भी रिलेटेड चीज़ें होंगी, और कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, RBI है, ये सब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है इन्वायरमेंट में, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपको यही सिलेबस है और इसी को आपको इस प्रकार से पढ़ना है और आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्त, इस बार 37 क्वेश्चंस इससे बस घूम गया, और बहुत ही 37 मार्क्स, 37 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछ दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन अभी के डेट में है, करंट अफेयर्स ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। और बाकी कोई बचा है, ये लगभग 5 क्वेश्चंस इससे आ गए, तो कैलकुलेट करिएगा तो लगभग इतना है। तो हमें, ये हमारा फेज़ 1 है एग्ज़ाम, पहला प्री हो गया, क्वालिफाई आप कर गए। इसके बाद जो है आपका मेंस आएगा। मेंस देखते हैं जल्दी से, मेंस क्या है, जल्दी से देखना है परंतु जल्दबाजी नहीं करना है ना। मेंस आपका जो है कन्वेंशनल नेचर का होता है। कैसा होता है दोस्तों? कन्वेंशनल। मेंस जो है कन्वेंशनल नेचर का होगा, मेंस जो है कन्वेंशनल नेचर का पेपर होता है। देखिए मेंस में क्या है, अभी मैं आपको बताऊं कि कोड 01 ये हिंदी के लिए है, 02 GS1, 03 GS2 और 04 से लेकर 34 तक आपके ऑप्शनल रहते हैं।
04 से 37 तक। तो टोटल ऑप्शनल कितना हो गया? टोटल 34। 34 ऑप्शनल हुआ ना, 35, 36, 37। तो 4 नंबर से ही शुरुआत होता है एक्चुअली, तो 4th इंक्लूड है इसमें। तो 34 कितना हो गया? 34 ऑप्शनल आपके पास होता है। उन ऑप्शनल में, ऑप्शनल क्या होता है? एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपने ग्रेजुएशन बेसिस पे किया हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल के, इनमें टोटल 34 बीपीएससी ने दिया है, इसमें से आप चूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, इस ऑप्शनल की बात करूं, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपने ज्योग्राफी लिया या जिसको बोल सकते हैं भूगोल लिया, तो इसका कोड क्या है? जैसे कि 13, ये इसका कोड है, भूगोल का कोड क्या है? 13। तो आप ऑप्शनल इस तरह से लेते हैं। तो ये दोस्त इस तरीके का स्कीम है हमारे पास, हिंदी, GS1, GS2 और ऑप्शनल। अब हम बात करेंगे कि जो हिंदी है ना, ये हिंदी जो है ये मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाई करना है आपको, बस क्वालिफाइंग इन नेचर, इसको भी जैसे क्वालिफाई कर जाइए बस। 30% आपको कम से कम इसमें लाना है, 30% आपको कम से कम लाना है हिंदी में, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इस हिंदी में क्या पूछता है। हिंदी जिसका कोड 01 है, हिंदी में क्या पूछता है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ये 100 नंबर का रहता है, 100 मार्क्स का रहेगा, और आपको समय दिया गया है 3 घंटे। 3 घंटे में दोस्त आपको ये बताना है, 3 घंटे में 100 मार्क्स है, हिंदी को आपको बताना है कि क्या होगा, बताना है। ये जो 100 मार्क्स का डिवीजन है वो कैसे है? जैसे कि निबंध है, ये आपको 30 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद है व्याकरण, ये भी आपको 30 नंबर का रहेगा। फिर है वाक्य विन्यास, ये आपको 25 नंबर का रहेगा। और उसके बाद है संक्षेपण, जो कि 15 मार्क्स का रहेगा। 30, 30, 60, 85, 5, 90, 10, 100 मार्क्स का टोटल रहेगा। तो ये सीन है सर हिंदी का। जो GS, ये कोड 1 जो है हिंदी का है, 100 मार्क्स का, 3 घंटा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में सर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपको, आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं। ओके, 01। अब हम बात करें कि 02 GS1 है ना, 02 जिसका कोड है GS1। GS1 के तहत क्या होता है सर? GS1 में जो आपका है ये क्या होता है? पहली बात तो GS1 है ना, ये रहा GS1, इसमें 300 मार्क्स का होगा सर ये पेपर, और आपको टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स का। ये मेरिट बनेगा सर, इन तीनों से मेरिट बनेगा आपको। GS1, GS2 और ऑप्शनल, यही मेरिट बनाएंगे आपको। और ये जो है बस क्वालिफाई कर जाइए, आप क्वालिफाई कर जाइए 30% इसके लिए, हिंदी के लिए। तो GS1 जो है सर 300 मार्क्स का, 3 घंटे का है। GS2 भी आपको 300 मार्क्स का है और 3 घंटे मिलेंगे। और जो आपका ऑप्शनल कोई एक चुनिएगा वो भी आपका 300 मार्क्स का है और टाइम मिलेगा 3 आवर्स। तो यही स्कीम है सर। तो टोटल अगर हम देखें तो 300, 300, 600, 300, 900 और इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू कितना मार्क्स का होगा? 120 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया? 1020 मार्क्स का। 300, 300, 600, GS1 के लिए 300, GS2 300, 600
और ऑप्शनल 300, 900 और 120 इंटरव्यू के लिए है, तो टोटल 1020 मार्क्स। आपको ये 300, 300, 600, 300, 900 और 100, 1020 मार्क्स इसी पे मेरिट बनेगा। और इसमें जितना मार्क्स आपका अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली कमीशन आपको सेलेक्ट करेगी उस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाइड किया है और उसको लगता है। सो ये है सर आपका असली कंपटीशन, आपको इसको हिट करना है। तो अब हम GS1 की बात करेंगे सर। तो GS1 में 3 सेक्शन होता है। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 क्या होता है GS1 में? सेक्शन नंबर 1 पे बताइए। हिस्ट्री, हिस्ट्री पूछा जाएगा सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में क्या पूछेंगे? करेंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। और जो सेक्शन 3 है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए, तो जो हिस्ट्री है पहला सेक्शन में आएगा, दूसरा में करंट अफेयर्स आएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से रिलेटेड आएगा, और तीसरा डाटा इंटरप्रिटेशन है। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? मैथ्स है बेसिकली, जो पाई चार्ट और डायग्राम्स पे, पाई डायग्राम्स पर ये चीज़ें सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन इसका बेसिक जो है आपको इसी मैथ्स में पढ़ना है। ओके, अब देखिए इसकी अगर मार्किंग स्कीम अगर हम सर देखें तो कैसा है, मतलब कि हिस्ट्री जो है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, आपको इसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं टोटल, जिसमें से 2 क्वेश्चन बनाने हैं सर। 4 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से आपको 2 बनाने हैं इस डाटा इंटरप्रिटेशन में। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें या हिस्ट्री की बात करें तो आपको 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाने रहेंगे, और इसमें करंट अफेयर्स में भी 3 क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन में कोई 3 बनाना रहेगा करंट अफेयर्स में। तो बताइए कि टोटल कितने हो गए? 3, 3, 6, 2, 8 क्वेश्चन रहे बनाने हैं आपको, आउट ऑफ 6, 5, 11, 4, 15 क्वेश्चन। यही स्कीम है सर, इसको आपको बनाना है। उसकी बाद बात करें हम GS2 की, जिसका कोड है 03। इसमें भी सेक्शन 1 रहेगा। सेक्शन 1 में क्या पूछा जाएगा? पॉलिटी। सेक्शन 2 रहेगा, क्या पूछा जाएगा? ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स। और सेक्शन 3 रहेगा, इसमें क्या पूछा जाएगा बताइए? ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स है, और इसमें क्या पूछा जाएगा? साइंस एंड टेक। अब देखिए, आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो जब हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो पॉलिटी में क्या है? 4 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से कोई 3 सवाल बनाना है। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से आपको 3 बनाना है। और साइंस एंड टेक की बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से 2 क्वेश्चन बनाना है। तो टोटल कितना? 3, 3, 6, 2, 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन में कोई 8 क्वेश्चन बनाना है। ये आपका GS2 है सर। द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सर, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको बहुत ध्यान से सुनिए।
ये जो क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन बनाना है, तो बहुत बार गलती ऐसा भी हो सकता है, मेजरली नहीं होता है, परंतु फिर भी एहतियात के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें से कोई 3 बनाना है। करेंट अफेयर का सेक्शन है तो इसमें सेक्शन 2 में 5 में से 3 बनाना है, ना कि अब आप 6 है तो 6 बना दिए। हिस्ट्री आपको आता है अच्छा, तो हमने क्या सोचा कि 6 का 6 इसमें बना देते हैं और 2 इसमें से बना देते हैं, तो टोटल तो 8 क्वेश्चन हो जाएगा। पर ये गलती मत कीजिएगा, सवाल को कभी भी सवाल को बहुत ही शांति से समझिए और जो इंस्ट्रक्शन होता है क्वेश्चन पेपर पर उसको आप समझिए। किसी बदलाव के लिए आप हर समय तैयार रहिए। आप बीपीएससी में जा रहे हैं तो आपका ब्रेन भी उसी प्रकार से एक्टिव होना चाहिए कि हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें। कोई कितना भी कुछ कह दे, एग्ज़ाम हॉल में आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए कि उसमें इस बार कोई नया अचानक से बदलाव आया है क्या, या कोई भी चीज़ के लिए आप रेडी रहिए। तो आप इन चीज़ों को रट कर मत जाइए, इनको समझिए और उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में पेपर पे इंस्ट्रक्शन होता है उसको बाकायदे अच्छी तरीके से पढ़िए और उसके बाद आपको करना है। बस 2-3 मिनट लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 मिनट में अच्छे से आप उन चीज़ों को पढ़िए और समझिए पहले। ओके, सिमिलरली इसमें भी जब सेक्शन 1 पॉलिटी है 4 में से 3 बनाने हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से 4 में से 3 बनाने हैं, साइंस एंड टेक 4 में से कोई 2 क्वेश्चन, तो टोटल 8 क्वेश्चन बनाने हैं। आउट ऑफ 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में से बनाने हैं। ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ सर 2020, ये जो बता रहा हूँ ये 2020 जो 65th का पेपर हुआ मेंस का, उसका सैंपल पेपर है। ये अकॉर्डिंगली बताया जा रहा हूँ, यही कन्वेंशनली चलता है, यही हो रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो बेसिकली मैं एक बार अगर समरी कर दूं इन चीज़ों का तो आप देख लीजिए कैसे कैसे है। सबसे पहले प्री है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाई बस करना है। 2 घंटे दिए जाएंगे, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का। इसमें हिस्ट्री पढ़ना है और उसमें एंशियंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जो कि जैसे 24 क्वेश्चन पूछे थे 66 प्री में, आप देख लेंगे पेपर तो उसमें पता चल जाएगा। हिस्ट्री के लिए मैंने बताया कि सार्थक पब्लिकेशन का आप अच्छी किताब आती है वो पढ़ सकते हैं मॉडर्न इंडिया के लिए, और ये मेडाइवल एंशियंट आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। उसमें मॉडर्न इंडिया अच्छा दिया हुआ है, मॉडर्न इंडिया दिया हुआ है उसमें। और स्पेक्ट्रम की बुक एक आती है मॉडर्न इंडिया के लिए, काफ़ी अच्छी बुक है, वो पढ़िए। एनसीईआरटीज अच्छे बुक हैं, 6 से 10 तक आप पढ़ सकते हैं। भूगोल के लिए क्या 9 क्वेश्चन देखिए कि आपको 66 प्री में आया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भूगोल। ये भूगोल जो है सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, एनसीईआरटी आप पढ़िए 6 to 10, जिनका ऑप्शनल है वो 6 to 12 पढ़ सकते हैं। पॉलिटी लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, 6 क्वेश्चन आया है, हालांकि कभी कम कभी ज़्यादा आते रहता है। उसके बाद है करंट अफेयर्स, बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है, 37। बिहार स्पेशल 29 क्वेश्चंस। मैथ्स है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया कि आप एक मंथली मैगजीन जरूर पढ़िए और डेली पढ़िए। करंट अफेयर्स क्या है कि आपको मेंस में भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा और प्री में तो काम आ ही रहा है। तो अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं करंट अफेयर्स पे, तो वीक हो जाएगा, तो बहुत समस्या आएगी। तो करंट अफेयर्स जो है सर आपको, या सर या मैम, करंट अफेयर्स जो है पढ़ना है, करंट अफेयर्स। अब देखिए, अब आप कहिएगा पॉलिटी तो बहुत कम है, परंतु इसकी क्या सबसे बड़ी ब्यूटी है कि जब आप आंसर मेंस के लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं कि इस आर्टिकल के तहत, जैसे चाइल्ड लेबर के बारे में पूछ दिया, वुमेन एम्पावरमेंट पूछ दिया, तो अगर आप आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं कि ये आर्टिकल इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, तो देखिए आपके पास नॉलेज होगी। आप कैसे उसका इस्तेमाल करना है ये आप पे निर्भर करता है, कैसे उन चीज़ों को निकाल कर आप ला सकते हैं। अगर जिस चीज़ में ज़्यादा पूछा बेनिफिट हुआ, कम पूछा आप मेंस में भी उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को कम मत आंकिए, सब अपने अपने आप में एक बड़ा चीज़ है और किसी को छोटा मत समझिए, सब पे हमको ध्यान दे के निकालना है। लेकिन प्री की पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया और बाकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। करेंट अफेयर्स आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैथ्स प्रैक्टिस करिए। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते होंगे,
परंतु मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए और इजी क्वेश्चंस आते हैं और आप बना सकते हैं, 10 में 10 भी बन सकता है। उसके बाद साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप पढ़े ही हैं। भूगोल 6 से 10th क्लास तक का बेसिक जो साइंस है वही पूछा जाएगा, और इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट जो है आपका करंट अफेयर से मेजरली चीज़ें हो जाएगा। कुछ स्टैटिक चीज़ें रहेंगी जो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये पूरा का पूरा बेसिकली प्री है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालकर दूंगा कि आप उसको एंजॉय करिएगा, और आप हमको फिर बताइएगा कि ये क्या मज़ा आया इस चीज़ से कि नहीं आया। तो ये लास्ट में मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए मेंस है, GS1 है, GS1 है आपको, ठीक है। तो GS1 में क्या है कि अगर मैं बात करूं GS1 की बात करूं तो समरी में देख लीजिए जल्दी से कि जो GS1 है मेरा, ये 300 मार्क्स का सर है। GS2 जो है 300 मार्क्स का है, और कोई ऑप्शनल जो है वो 300 मार्क्स का है, और जो मेरा इंटरव्यू है वो 120 मार्क्स का है। तो टोटल है 1020 मार्क्स का। इसी चीज को समझा रहा हूं मैं। अब GS1 में क्या है, हिस्ट्री। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हिस्ट्री में मैंने जैसा बताया कि एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, परंतु इस हिस्ट्री में केवल आपको मॉडर्न इंडिया पूछा जाएगा, आधुनिक भारत पूछा जाएगा। अगर आप सिलेबस नहीं पढ़ते तो आप तीनों अच्छे से एक्सप्लेन करके मेंस का आंसर लिखते तो नॉलेज तो बढ़ जाएगा, लेकिन हमको एग्जाम निकालना है तो हमें वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है जो एग्जाम में आएगा। तो ये सिलेबस हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है। जब आप सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इसमें आधुनिक भारत से केवल सवाल पूछा जाता है। ये ब्यूटी है सिलेबस के लिए। तो कोई 6 में से 3 क्वेश्चन करना है, करेंट अफेयर से कोई 5 में से 3 करना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से चीज़ों से रिलेटेड करेंट अफेयर्स रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है। इनमें से कोई ये करना है, इनमें से कोई ये है, इनमें से कोई ये है। तो टोटल 8 क्वेश्चन इसमें हुआ। 15 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। सिमिलरली GS2 है, पॉलिटी है, राजनीति, 4 में से 3 बनाना है, भूगोल और अर्थशास्त्र है, 4 में से 3 बनाना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, 4 में से 2 बनाना है। 8 क्वेश्चन आपको बनाने हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। और जो 02 है GS1, 03 GS2 और 04 आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल 04 है, ये वाला 02, 03 और 04 ऑप्शनल जो है, और 01 जो है ये मेरिट आपको सर बनता है। 01 की बात करेंगे तो आपको हिंदी आएगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसको बस क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है, 30% लाना है तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। इसमें आपको निबंध 30 मार्क्स का, व्याकरण 30 मार्क्स का, वाक्य विन्यास 25 मार्क्स का, संक्षेपण 15 मार्क्स का, तो पूरा 100 मार्क्स का आपको ये रहेगा। तो ये बेसिकली चीज़ें थी जिसको हम सोचे कि ज़रूरी है मार्किंग स्कीम आपको समझाना, क्योंकि बिना मार्किंग स्कीम के आप तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, तो हमने प्री देख लिया, मेंस देख लिया, इंटरव्यू का देख लिया। प्री की तैयारी करेंगे तो हम लोग जो अगले वीडियो आने वाला है जिसमें हमने सोचा है कि इस पॉलिटी जो है, इस पॉलिटी पे हमारा फोकस रहेगा। अभी ऑब्जेक्टिव नेचर से अभी पहले देखेंगे उन चीज़ों को कैसे कैसे होता है, और सारे BPSC में जितने भी अभी तक सवाल आए हुए हैं मेजरली ईयर्स जो 3, 4, 5 विगत वर्षों में, हम उन पे भी एक नज़र रखेंगे कि पूरा का पूरा हम लोग मैक्सिमम कवर कर सकें और अच्छे तरीके से इस चीज़ को पढ़ सकें। और एक जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैकेट ऑफ एनर्जी,
आपको हर सब्जेक्ट का एक ऐसा पैकेट ऑफ एनर्जी रखना है कि पॉलिटी, जैसे ही मैंने बोला पूरा का पूरा पॉलिटी मेरे दिमाग में एक फोल्डर में आना चाहिए। जैसे ही मैं आपको ज्योग्राफी बोलता हूं तो उसका पूरा का पूरा एक फोल्डर ज्योग्राफी का आना चाहिए। और किसी भी चीज़ को पकड़िए तो एक बार में उसको पूरी तरीके से फिनिश करने की कोशिश कीजिए। देखिए 100% परफेक्ट कुछ होता नहीं है। कार्नोट साइकिल पहला लेक्चर में मैंने यही बताया था। इंजीनियरिंग में जब आप पढ़ते हैं तो कार्नोट साइकिल क्या कहता है कि 100% एफिशिएंसी, पर ये पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं वैसा बन जाए पर ऐसा होगा नहीं। इसलिए जितना भी आपका मैक्सिमम आपके तरफ से हो सके उसको एक पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में डालिए और इसको पे विश्वास रखिए और ये चीज़ को आपको एग्जाम में काम आएगा। दूसरी जो चीज़ मैंने बताई कि एक बॉक्स रखना है आपको, और इस बॉक्स में क्या करना है, क्योंकि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रियल में इसको क्रैक करना चाहते हैं ना तो मेरी इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या बता रहा हूं, पहला करंट अफेयर्स और दूसरा बता रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब भी ये जो करंट अफेयर है ना, जैसे ब्रेकफास्ट लेते हैं ना, नाश्ता डेली करते हैं ना, उस प्रकार से ये करंट अफेयर का नाश्ता आपका होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। करंट अफेयर्स का आपके पास एक नोट्स बुक अगर होता है तो वेल एंड गुड है। इसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को पॉइंट आउट करिए। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, बस पॉइंट वाइज लिखना है, कुछ चीज़ों को लिखना है जो आपको इसके अंदर। और दूसरा जो चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको हमेशा ये समझ में आ रहा होगा कि इतना सारा चीज़ में पढ़ें कैसे ये इस चीज़ को गाइड करेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब भी आप सोने जाते हैं ना, ऐसा मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब पूरा रिलैक्स हो गया अब सोना है मुझे, तो एक बार कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपको पब्लिकेशन की छोटी छोटी बुक आती है 30-35 में मिलता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपका प्री का हो गया, प्री की भी एक बुक आती है, मेंस की आती है और इंटरव्यू की, ये मेंस की और ऑप्शनल की आती है। तो एकदम पतला पतला सा बुक्स है, उसको आपको हर दिन सोने के समय आपको एक बार देखना है बस उसको। अगर आप उसको ये प्रक्रिया, आप कहेंगे कि क्वेश्चन को केवल देखेंगे बनाएंगे नहीं, मैं बोलता हूँ कि मत बनाइए, आप केवल देखिए। आप जो है प्री और मेंस के क्वेश्चन बस देखते रहिए, आपको कुछ बनाना नहीं है, बस देखना है। और इसको कब तक देखना है, जब तक कन्वेंशनल का पेपर ना हो जाए। प्री जिस दिन खत्म हो जाएगा प्री का देखना बंद कर दीजिए, मेंस जिस दिन खत्म हो जाए मेंस का देखना बंद कर दीजिए। लेकिन तब तक आपको हर दिन इसको सोने से पहले 5 मिनट के लिए ही हम देखेंगे, लेकिन उसको डेली देखिए। क्वेश्चन एकदम एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए कि क्या पूछा जाता है, और तब जब आप पढ़ाई करेंगे ना तो उन चीज़ों को आप सोचेंगे कि अच्छा ये जगह पर ये पूछा गया था, और आपको बहुत ईजी वे में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या अभी नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, और करंट अफेयर्स, जब ये प्री और मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जो मैंने पहला नंबर पे डाला है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, बिना प्रैक्टिकल किए हुए आपको नहीं समझ में आएगा। आप इसको एटलीस्ट 1 महीने के लिए कर देखिए, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग, इट्स गारंटेड थिंग, ये होगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज मार्किंग स्कीम पढ़ा, सिलेबस के बारे में पढ़ा और विशेष रूप से चीज़ों को हमने पढ़ा। तो और जो 60 से 62 एग्ज़ाम हुआ था, प्री एग्ज़ाम 2017 का जो 60 से 62 का एग्ज़ाम हुआ था ना, इसी समय से ये 5 ऑप्शन का व्यवस्था किया गया है ऑब्जेक्टिव में। तो बेसिकली यही बातें हैं जिसको हमको समझना है। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके बाद जो है हम लोग कुछ वीडियोस आएंगे और बहुत जल्दी हम लोग इंडियन जो पॉलिटी हमारा है, राजनीति है, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और सभी आंसर को लिखते वक्त उस आर्टिकल का इस्तेमाल करना, उसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्री में भी आता है। और एक शॉर्ट भी है थोड़ा सा, तो हम लोग उसको पढ़ लेते हैं ताकि एक कॉन्फिडेंस का लेवल हो जाए, एक हमारे पास पैकेट ऑफ एनर्जी आ जाए। और इम्पॉर्टेंट चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन इज द की सर। आपको कभी भूलना नहीं है कोई भी चीज़ को,
कभी भूलना नहीं है। आज जैसे पढ़े उसको आज के आज इस पैकेट के अंदर आपको डालिए और उसको देखते रहिए, उसको एकदम से दिमाग में रखना है। धीरे धीरे ही करिए, लेकिन आपको एक संयोजित तरीके से कीजिए, एक सिस्टमैटिक वे से करिए। इधर उधर दो, इधर कभी दो उधर, ऐसा नहीं। एक सिस्टम के थ्रू करिए और उसको प्रॉपर रिवीजन में करिए। आप देखिएगा कि इस एग्ज़ाम तो खैर एग्ज़ाम है ही, लेकिन जो ये इंजॉयमेंट आपको देकर जाएगा वो आप एक अजीब सा अलग सा फीलिंग्स आपको आएगा। सो यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। सो आज का वीडियो में बस इतना ही सर। आपके जो चैनल है इसमें बहुत मतलब कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो सो थैंक यू सो मच। एंड मैं कोशिश करूँगा इससे भी धीरे धीरे और भी सेक्टर्स में मैं जाऊँ और आपको इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँ। सो थैंक यू।